जहाँ भी आपके पास फीलिंग आती है कि मुझसे गलत हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को रोकना होगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर जाहिर बात है काम खराब होगा। अपने अंदर का मकसद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं कि आप सक्सेस हासिल कर लोगे मुकाबला करके। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, यूट्यूब ने खुद डाला है। और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है, और ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वो है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी जद्दोजहद में, अपनी स्ट्रगल में आगे जा रहे होंगे। स्ट्रगल जिंदगी का हिस्सा है और एक्वेरियस आप उसमें हमेशा आगे रहते हो और कामयाब हो जाते हो इंशाल्लाह। और ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, और भी हैं, लेकिन स्ट्रगल आपकी कामयाब हो जाती है। तो देखते हैं आपकी स्ट्रगल कहाँ पहुँची है। इस हफ्ते की रीडिंग कर रहा हूँ आपको। इस हफ्ते का कार्ड है आपका, और ये इसमें कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, ये उसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और फियर भी है इसमें, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर बहुत बच के, बहुत संभल के कदम रखने हैं ज़िंदगी में, और वो हर किसी की ज़िंदगी का ऐसा होता है, मगर इस वक्त मैं रीडिंग एक्वेरियस की कर रहा हूँ। एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर इस वक्त आपका घूमा हुआ है। घूमा हुआ का मकसद अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर ये अच्छा था तो बुरा हो रहा है, और अगर बुरा था तो अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्ड आपको खड़ा कर देता है। ये आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा कर लेता है। ये आपको बताता है कि आपको ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है। और वो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि आप इस वक्त अपने आप को एक्टिवेट करने के 100% पोजीशन में हैं, और वो एक्टिवेट आप अपने आप को कर भी लोगे, उसमें आप कामयाबियां हासिल कर भी लोगे, और ये कामयाबियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन ये वाला कार्ड जो कि रुकावट भी अपनी जगह ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं। जहाँ पे हमें सक्सेस चाहिए वहाँ पे हमको इसको भी अबूर करना होता है, इसको भी क्रॉस करना होता है, इसको भी बाईपास करना होता है। तो ये भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। इसी वक्त टावर का कार्ड है, और टावर का मकसद है अनएक्सपेक्टेड रुकावट, अनएक्सपेक्टेड टूट फूट। तो ये टूट फूट आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने अपने आप को कैसे बचाना ये आपको पता होगा। आप इसको कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हो, और कैसे चीज़ों को एक से एक तरीके से आगे ले जाने की पावर रखते हो। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। इसकी जो बेस है वो दुआ है, तो उस दुआ के तहत आप अपने आप को क्रॉस कर जाओगे, आगे निकल जाओगे। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपको बारीक बीनी से अपनी तमाम अच्छाइयाँ और अपनी तमाम नेगेटिविटीज़, बुराइयाँ, उनको मॉनिटर करना होगा। अच्छाइयाँ तो इंसान अपने आप को मॉनिटर नहीं करता, उसमें तो बेहतर चला जाता है, लेकिन बुराइयों को मॉनिटर करना, नेगेटिविटीज़ को मॉनिटर करना और गलत चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपके पास फीलिंग आती है कि मुझसे गलत हो रहा है, वहाँ पे अपने आप को रोकना होगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर जाहिर बात है काम खराब होगा। तो इस वक्त जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपको अपने आप को रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो खराब होगा। ये पास का कार्ड है, ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कार्ड है। ये कार्ड उस वक्त आता है जब हम थोड़ी सी हठधर्मी दिखाते हैं, थोड़ा सा ढीठ बना दिखाते हैं। तो ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं है,
अपने आप को सही करो, आंखें खोलो, कान खोलो और ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रख के आप अपने फैसले करो। कभी कभी हम इतने ढीठ हो जाते हैं, हमें पता है कि हम गलत सोच रहे हैं लेकिन हम गलत करते हैं, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम गलत करते हैं। तो उस वक्त तो ये कह रहा है ना, कार्ड ये कह रहा है कि आंखें खोल लो, अपनी चीज़ों को बेहतर कर लो। तो अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट भी बेहतर नहीं होगा। ये वाला जो कार्ड है ये बड़ा अजीब कार्ड है। ये आपको, इसका टाइटल है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये मोहब्बत का कार्ड है, इश्क का कार्ड है और ये बता रहा है कि पास्ट से ब्लास्ट आ सकता है, यादें आ सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये पास्ट का ब्लास्ट आपके पास इस वक्त आपके ऊपर तारी हुआ है। शायद इसी वजह से इसने कहा कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा करो ताकि उसको भी मद्देनजर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो पुराने फैसले किए हैं, अगर कोई पुराना फैसला आपने गलत किया है तो उस पर थोड़ा बहुत तो रिग्रेट होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी होनी चाहिए, दिल में हो या इजहार कर दें। इजहार कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर इजहार नहीं कर रहे तो फिर आपको अपने आप को बेहतर खुद ब खुद ही कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतर कर लेना चाहिए। इस वक्त का कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आपको नेगेटिव करेगा। तो जाहिर बात है कि बहुत पुराना ब्लास्ट है तो इसको नेगेटिविटी से बचाना भी आप ही का काम है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन का कार्ड है। इस वक्त आपके पास कोई पार्टनरशिप की ऑफर लेकर आ रहा है, कोई काम की ऑफर लेकर आ रहा है, लेकिन इसी वक्त में ये मोहब्बत की ऑफर भी हो सकती है, ये प्यार की ऑफर भी हो सकती है, ये ऑफर भी आपके पास दोबारा आ सकती है। तो ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं और ये चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं। तो ये चीज़ें जब आपके पास पहुंच जाएंगी तो आप ज़िंदगी को और अच्छे से और प्यार से और तरीके से चलाने के काबिल हो जाओगे। इस वक्त की ये अगर पार्टनरशिप आ जाती है तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे और चीज़ें आपके पास बहुत बेहतर बहुत आलीशान हो जाएंगी। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है जो कि अच्छा कार्ड नहीं है। अब इसको देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अपने अंदर पैसे कमाने में। अपने अंदर का मकसद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं कि मुझे ये करना ये करना ये करना ये करना, और आप उसमें कामयाब हो जाओगे। वो प्लानिंग्स आपको आगे लेके जाएंगी और आपको सक्सेस दिलवाएंगी। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये असल में आपकी फैमिली का कार्ड है जो ये समझ रहे हैं कि आप चाह रहे हो मगर आपका काम हो नहीं रहा। यहाँ पे आप अपनी जो सोच है ये तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस सोच में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, ये आपकी फैमिली समझती है। तो अपनी फैमिली के अंदर से ये वाला गिल्ट, ये वाली चीज़, ये वाली नेगेटिविटी निकालो, तरीके से आप निकाल सकते हो। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव चीज़ है और बहुत ज़्यादा मुकाबले की चीज़ है और ये बता रहा है कि आप सक्सेस हासिल कर लोगे मुकाबला करके। मुकाबले वाली हिम्मत कभी नहीं हारना, मुकाबले वाली चीज़ों को बेहतर करते रहना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। आप अब एक ही प्लानिंग पे चलते हो, अगर हो सके तो आप मुख्तलिफ प्लानिंग्स करो, मुख्तलिफ चीज़ें करो, और जब आप मुख्तलिफ चीज़ें करोगे तो फिर आपके पास आपको नज़र आएगा कि आपके पास ग्रोथ आ रही है, आपके पास चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक चीज़ की तरफ से अगर नाकामी होती है तो दूसरी चीज़ की तरफ से आपको पॉजिटिविटी आपको नज़र आ जाएगी। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है और ये डेविल का कार्ड है। कोई ना कोई आपके साथ शैतानी कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, बहुत फूंक के कदम रखना होगा। अगर ये शैतानी आपके साथ करता है तो उसको आपको पहले से कंट्रोल करना होगा। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग बुरी नहीं है, रीडिंग अच्छी है, लेकिन जाहिर बात है नेगेटिविटी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आपकी कोशिशें मुझे अच्छी लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि आप चीज़ें अच्छी कर रहे हो। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूं कि आपके जो 3 सवाल हैं उसमें 1 2 3 क्या जवाब होंगे। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये तीनों निकालूंगा। तो आप अपने पास 3 सवाल सोचें। सवाल नंबर 1 2 3। 1 का जवाब है जनाब आला यस, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या कोई शादी करना चाहते हैं, कोई रिश्ता आने वाला है, तो चीज़ें आपके पास बेहतर होने वाली हैं। कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास होने वाली है और इंशाल्लाह हो जाएगी। सवाल नंबर 2 यस, अगर आप कारोबार, काम या बिजनेस या नौकरी के इंतजार में, तो वो काम भी आपके लिए
अच्छा है और अच्छा होने वाला है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड था, यस। ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, यस। और ये है अल्टीमेट शादी का कार्ड। ये भी कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। ये शादी का कार्ड भी हो सकता है, रिश्ते का कार्ड भी हो सकता है, रिलेशनशिप का कार्ड भी हो सकता है और अचीवमेंट का कार्ड भी हो सकता है। जो भी होगा वो बेहतर होगा और अच्छा होगा और जवाब इसका यस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।